everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Prati 2. This video is going to be for all the students who are still wondering about that whether they should go for the 3-year graduation or the 4-year graduation. Which decision is going to be the best for you? So in order to know this particular thing, you have to make sure that you watch this video till the end, because अगर starting वाला आप portion कोई catch कर लेंगे वो आपके लिए इतना fruitful नहीं रहेगा. And let's get started with our today's video. मेरे पास बहुत सारे इन जनरल जो 3rd ईयर ग्रेजुएशन है, क्योंकि अभी करेंटली मेरे भी लाइव क्लासेस चल रही हैं एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं. आप हो सकता है पर्टिकुलर कोर्स से ना हो बट कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, बीए का, और आप ये सोच रहे हैं कि 3 ईयर एंड 4 ईयर कौन सा बेस्ट रहेगा. तो आपको एक चीज बता दूं, दिस इज समथिंग वेरी कंटेक्चुअल. दिस विल गो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट. For instance, I do have 2 types of students in general. एक वो जो 3 year graduation है, एक जिनको 4 का करना है, बट उनका जो डिसीजन है that was made onto the basis कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है. Let's say that आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना है अपना. 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद इफ यू डू थिंक सो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इन जनरल द स्टूडेंट्स दैट आई बेसिकली डील विद वो यूपीएससी की प्रेप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. In this scenario, it is good to give yourself a break. That also depends upon student. जैसे बहुत सारे student 3rd year तक आते आते इतने exhaust हो जाते हैं ना, कॉलेज में जा रहे हैं, assignment submit कर रहे हैं, that what all they want is that take a break and then I'll be resuming it. So if you are this type of a student, go for कि आप 1 साल break ले लो and फिर आप इसको resume कर सकते हैं. 4 year graduation के लिए That is a thing, आप कर सकते हैं अगर आप आगे और ब्रेक लेना चाहते हैं. जैसे कि आपका 3 साल का तो अंडर ग्रेड चल ही रहा है, अगर आप 1 साल और दे लेंगे तो एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेड से फ्री हो जाएंगे. सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पीएचडी के लिए आगे जाना है तो आपका 1 साल यहाँ पे बच रहा है, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप ईयर सेव कर सकते हो इजिली विदाउट बीइंग वरीड अबाउट. आप 1 साल दे सकते हो एक्स्ट्रा, तो वो आपका गैप में भी काउंट नहीं होगा क्योंकि आपने मास्टर्स का 1 साल बचा लिया. नाउ इन माय ओपिनियन दैट यू हैव टू डू इज दैट बहुत सारे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर 4 ईयर ग्रेजुएशन का क्लियर ही नहीं है, बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी द फर्स्ट बैच ऑफ दिस 4 ईयर ग्रेजुएशन. तो जस्ट एक्सेप्ट वन थिंग कि चीजें शायद आपको इंफॉर्मेशन कहीं से उतनी क्लियर ना मिल पाए. अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने वाले हो, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होने वाली है क्योंकि कॉलेजेस भी पहली बार मैनेज करेंगे ये चीज. तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज से सही इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो. क्या वो 4 ईयर ग्रेजुएशन करवा रहे हैं? अगर नहीं करवा रहे हैं, उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो आपको किसी और कॉलेज में रेफर करेंगे. बिकॉज अगर यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है तो वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज को अपने कॉलेजेस में इंप्लीमेंट करना ही होगा. तो इसी ईयर होना है और आपका 6 सेमेस्टर लास्ट चल रहा है 2025 के बाद. सो जस्ट मेक योर डिसीजन ऑन टू द बेसिस जो भी आपका फ्यूचर प्लान हो वो. मेरे हिसाब से आप अगर 4 ईयर ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम. तो आप अगर यूपीएससी कर रहे हैं, आराम से 1-1.5 साल का आप ब्रेक ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ब्रेक लेना इज नॉट दैट बिग थिंग. ठीक है, आपको लेना ही चाहिए. अगर जिनको यूपीएससी नहीं करनी है, ठीक है, एंड दे डोंट वांटेड टू गो फॉर कि उन्हें कंसिस्टेंटली कॉलेज नहीं जाना बट वो ऑप्ट करना चाहते हैं कोई ना कोई वे, इस सिचुएशन में आपके लिए 3 ईयर ग्रेजुएशन ज्यादा बेटर रहेगा. ये कैसे? जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कॉलेज असाइनमेंट के चक्कर में कई बार उनके साथ ये इश्यू हो जाता है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा खुद के लिए, सेल्फ स्टडीज के लिए. तो इस अगर आप सिनेरियो को देखेंगे, 4 ईयर ग्रेजुएशन करेंगे यानी कि आपको अगले साल भी रेगुलर ही जाना पड़ेगा, तो सेल्फ स्टडी का तो फिर भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला. तो आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन है, नहीं आई जस्ट वांटेड टू आई गेस मैं अकेले ज्यादा बेटर कर लूंगा या कर लूंगी, इस कॉन्टेक्स्ट में तो आपके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन ही बेस्ट है. आप चाहें तो अपना इग्नो से मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं. ना आई हर्ड फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट फील गुड गोइंग फ्रॉम डीयू टू इग्नो बिकॉज उनको लगता है ये डिमीनिंग हो जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स नॉट लाइक दैट. इग्नो का अपनी जगह रेपुटेशन है एंड वंस यू विल गो फॉर द मास्टर्स आपके पास फिर टाइम बहुत रहेगा. अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप या तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे सकते हो या फिर बाकी चीजों के लिए. इग्नो का ऐसा है कि अगर आप हर दिन भी 1 या 1.5 घंटा केटर करते हो अपने मास्टर्स के लिए और नॉट गोइंग कॉलेज और प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव और एनीथिंग एल्स,
तो भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो. सो दिस इज फ्रॉम माई एंड. 3 ईयर एंड 4 ईयर शुड बी अ वेरी पर्सनल चॉइस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट. बेस्ट क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ टाइम सेविंग वाली चीज होगी, आपके फ्यूचर प्लान पे डिपेंड हो गया. अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्वॉल्व है वो. अगर आप पर्सनली कोई एडवाइस चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, और यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक्स्ट टू मी ऑन टू माई गिवन व्हाट्सएप नंबर हियर. I do provide crash courses or the live classes for the master's students and political science honors students. So if you are just interested for this thing or wanted to try my classes, you can contact me onto the given number. Would like to tell you all, ये जो 4 year and 3 year graduation बताया, ये generalization करके बताया है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कंटेंट बनाती हूँ, तो आई एम्फेसाइज दोस कोर्सेस पीपल मोर. यू कैन गो फॉर, आप किसी भी कॉलेज से हो या किसी भी कोर्स से हो, you can take my advice into consideration. Bye bye for now. Hit the like button, share this video and subscribe to Study Shift with Kriti 2 for more such kind of video content.